हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे हम। लास्ट क्लास के अंदर हमने सारी इसकी डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ ली हैं। उससे पहले चेन रूल बेसिक सब हमने कवर कर लिया है इसके अंदर, ठीक है। अब हमारे कोर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब मेन वाली डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, जिसके अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है कोस्ट। इसको पूरा बोला जाता है कोस्ट फंक्शन। तो मैं भी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि फंक्शन का क्या मतलब होता है यहाँ पे। तो या तो हम इसे सी से लिखते हैं, या तो समझ रहे हो ना, या तो का मतलब है कि भाई इसको दो तीन उससे रिप्रेजेंट करते हैं। या तो आपको सी मिलेगा लिखा हुआ, या आपको सी एक्स मिलेगा, या वो कई बार क्या लिख देता है इसको टी सी, मतलब टोटल कोस्ट। देखो, या तो सी लिखेगा या सी ऑफ मतलब ब्रैकेट एक्स लिखेगा, सी ऑफ एक्स, या क्या लिखेगा टी सी लिखेगा, उसकी चॉइस है। तो मैं आपको समझा दूंगा कि कब वो कैसे लिखेगा। तो देखो, जो टोटल कॉस्ट होती है वो किसके इक्वल होती है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, वेरिएबल को यहाँ पर टी सी जो है ये टोटल कॉस्ट है, तो टी सी की जगह वो सी भी लिख सकता था और ये सी एक्स भी लिख सकता था। तो एक सी कैपिटल होता है, ध्यान रखना सब जगह। और ये वी सी जो होता है ये वेरिएबल कॉस्ट होता है। ध्यान से देखना, एग्ज़ाम के क्वेश्चन इसी बेस पे कवर होंगे। थ्योरी को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। फिक्स्ड कॉस्ट एफ सी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर बता रहा था कि कोस्ट फंक्शन वर्ड मैंने यूज़ किया था। तो मैं आपको इस फंक्शन का मतलब समझाता हूँ कि फंक्शन का मतलब मैथ्स में होता क्या है। जब कोई भी चीज़ किसी पे डिपेंड करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो कोस्ट है वो किस पे डिपेंड करेगी कि कितनी चीज़ें हमने बनाई, मतलब प्रोड्यूस करी या ख़रीदी, उसी पे हमारा खर्चा डिपेंड करेगा। तो मतलब जो कोस्ट है वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे, कि कितनी चीज़ें आप बना रहे हो या कितनी चीज़ें आप ख़रीद के ला रहे हो, उस पर आपकी कॉस्ट क्या होगी, डिपेंड करेगी, कि उस पर आपका खर्चा डिपेंड करेगा। तो ये समझ आ गया कि कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही है, क्वांटिटी पे। अब जब मैथ्स के अंदर कोई भी चीज़, कोई एक चीज़ जब किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड करती है, तो जैसे y है, y अगर x पे डिपेंड करता है, मान लो कुछ y है और कुछ x है, y कोई वेरिएबल है, x कोई वेरिएबल है। अब y जो है वो डिपेंड करता है x पे, सपोज करो y डिपेंड करता है x पे, तो जो y है ना वो कहलाएगा x का फंक्शन। क्या कहलाएगा, x का फंक्शन। इसको ध्यान रखना है, मैं इसको रिलेट करूँगा, देखना। अब यहाँ पर ये जो कोस्ट है इसको हम c बोलते हैं, और जो क्वांटिटी है इसको या तो हम x बोलते हैं, या कुछ बुक्स x या q, इन दोनों में से कुछ लिखा होता है क्वेश्चन में, ठीक है। ये q कैपिटल भी लिख देता है बहुत बारी, तो उसका टेंशन नहीं लेनी। जिस भी चीज़ से रिप्रेजेंट करे, चाहे x से रिप्रेजेंट करे चाहे q से रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पर जो ये कोस्ट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, क्वांटिटी पे, जिसको हम x और q दोनों से लिख सकते हैं। तो हम c को बहुत बार कैसे लिख देते हैं, c ऑफ x, क्योंकि जो c है वो किसका फंक्शन है, x, क्योंकि c किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, c ऑफ x। जो कोस्ट है वो किसका फंक्शन है, x का। इसको बहुत बारी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c ऑफ q। अगर वो क्वांटिटी को q से रिप्रेजेंट करता है तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, c ऑफ q। तो आपकी चॉइस है, चाहे c ऑफ x लिखो चाहे c ऑफ q। क्वेश्चन देख लेना कि क्वेश्चन में क्वांटिटी को x से लिखा है या क्वेश्चन में क्वांटिटी को q से लिखा है, ठीक है। तो बहुत बारी सी एक्स लिख के देता है क्वेश्चन, तो काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कहाँ से आ गया फंक्शन इसके अंदर। तो फंक्शन से घबराना नहीं है। मैथ्स में जब कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड करती है तो जो पहली वाली चीज़ है उसको वो फंक्शन कहलाती है दूसरी चीज़ का। जैसे y डिपेंड कर, मान लो y x पे डिपेंड कर रहा है तो y फंक्शन कहलाएगा x का। कोस्ट x पे डिपेंड कर रहा है तो कोस्ट फंक्शन कहलाएगा x का, क्योंकि जैसे 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 x चेंज हो रहा है, जैसे जैसे x का काम चेंज हो रहा है, x का फंक्शन चेंज हो रहा है, कोस्ट अपने आप चेंज हो रही है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोस्ट हमारी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है जिसको हम x या q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो c को हम c ऑफ x या c ऑफ q लिख सकते हैं। तो ये बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है और स्टूडेंट फंस जाता है कि इसका क्या करूँ। तो सिंपली आप c लिख सकते हो, c x लिख सकते हो, t c लिख सकते हो, अगर q बोल रहा है तो c ऑफ q लिख सकते हो, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको ये चीज़ वहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे लिखी होती है। तो अब हमारे को ये समझ आ गया, ये कन्फ्यूजन हमारी ख़त्म होगी कि कोस्ट फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोस्ट एक फंक्शन है। फंक्शन किसका, क्वांटिटी का, क्योंकि कोस्ट किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। कोस्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। वो किस पे डिपेंड करता है, कोस्ट हमारा क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो ये थ्योरी क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, इसको बिठा लो दिमाग में अच्छे से। आगे चलते हैं। अब कोस्ट के अंदर हम सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं अपनी, एवरेज कोस्ट।
इनको अगर आप ध्यान से करोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको समझते हो चलना। और वैसे भी मैं सारे क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ इस सीरीज़ में, आपका 10 ईयर वगैरह भी सारे कवर करूँगा, तो आपको बस देखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एग्ज़ाम बड़े आराम से निकल जाएगा। एवरेज कोस्ट, एवरेज कोस्ट क्या होता है? कोस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का जो कोस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज कोस्ट। अब कैसे निकालोगे आप एक यूनिट का कोस्ट? खुद सोच के बताओ कि जितनी भी टोटल खर्चा मेरा आया है उसको मैं टोटल क्वांटिटीज़ से डिवाइड कर दूंगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर दूंगा। मान लो आप 100 रुपये की 10 चीज़ें खरीद के लाए, तो एक चीज़ कितने की खरीद के लाए? तो आप बोलोगे भाई 100 को 10 से डिवाइड कर तो 10 रुपये की एक चीज़ आई। तो वही लॉजिक यहाँ लगाएंगे। कभी भी किसी का भी आपको एवरेज निकालना हो, यहाँ तो कॉस्ट है, ये आगे भी आएगा, रिवेन्यू में भी आएगा, प्रॉफिट में भी आ सकता है, ये कहीं भी ये टॉपिक आएगा ना एवरेज वाला, तो आपको क्या करना है, जिसके साथ भी एवरेज वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर जो भी है, जैसे यहाँ कोस्ट है, कोस्ट के साथ एवरेज लिखा हुआ है, जिसके साथ भी एवरेज लिखा हुआ है ना, सीधा उसको लो, सी लिखो चाहे सी एक्स, मैं सी एक्स लिखूँगा क्योंकि मैं टेक्निकल वर्ड लिखूँगा। सी एक्स जो उसका कोस्ट फंक्शन होगा उसको किससे डिवाइड कर दो? क्वांटिटी से, एक्स से। इस एक्स को इस एक्स से काट मत देना, एक्चुअली ये सी एक्स को लिखने का तरीका बस सी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो अब अपनी आसानी के लिए ये समझ सकते हो कि ये सी बाई एक्स है। तो एवरेज कोस्ट कैसे निकालते हैं? किसी का भी जब आप एवरेज निकालना है तो आपको उसको नंबर ऑफ़ यूनिट से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, तो उसका एवरेज निकल जाएगा। जैसे इसमें एक और चीज़ आती है, एवरेज वेरिएबल कोस्ट। ठीक है ना, इसे बोलते हैं AVC। तो ये जो एवरेज वेरिएबल कोस्ट होता है, अब यहाँ पर इसने वेरिएबल कोस्ट के साथ एवरेज जोड़ दिया है ना, यहाँ समझो, ये AVC का मतलब क्या हुआ? ये जो VC है इसके साथ आगे इसने A लिख दिया है ना, AVC है ना, VC के साथ इसने आगे क्या लिख दिया? A। तो VC का एवरेज, एवरेज वेरिएबल कोस्ट, तो VC को आप किससे डिवाइड कर दो? X से। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। अब ये हो गया हमारा एवरेज कोस्ट हो गया और एवरेज वेरिएबल कोस्ट हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा हमारे पास मार्जिनल कोस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम MC लिखते हैं शॉर्ट में, मार्जिनल कोस्ट। तो मार्जिनल कोस्ट कैसे निकालते हैं? जैसे एवरेज का मतलब एक्स से डिवाइड कर देना होता है, मार्जिनल का मतलब होता है किसी के साथ भी मार्जिनल लिखा हो, यहाँ कोस्ट के साथ मार्जिनल लिखा हुआ है, तो जिसके साथ भी आपका मार्जिनल वर्ड लिखा हुआ है ना, उसे आप क्या कर दो? डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। तो DC बाई DX, यहाँ पर कोस्ट के साथ लिखा हुआ था मार्जिनल, तो मैंने कोस्ट का डेरिवेटिव कर दिया। अब मैं आपको यहीं पर एक बात समझाऊंगा। सपोज़ करो, ये तो कब है? जब आप कोस्ट को C लिखते हो, C। अगर मान लो आप कोस्ट को C ऑफ X लिखते हो ना, तो ये जो DC बाई DX है, इसकी जगह आपको क्या लगाना है? एक डैश लगाना है बस। ठीक है, इन दोनों का ही मतलब सेम है, बट दोनों का लिखने का तरीका अलग है। मतलब ये जो C-X है ये DC बाई DX है। बात समझ आ गई? अगर आप क्वेश्चन में पूरे कोस्ट को C मानते हो तो DC बाई DX लिख दोगे डेरिवेटिव को, और अगर आप CX मानते हो क्वेश्चन में पूरे फंक्शन को, तो आप क्या लिखोगे? C-X। ठीक है, तो ये वाली चीज़ समझ आ गई। और ये भी समझ आ गया कि किसी के साथ अगर मार्जिनल लिखा हो तो उसका उठा के डेरिवेटिव कर दो। तो कोस्ट के साथ मार्जिनल लिखा था, कोस्ट का डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। अब उसके बाद एक और रह गया, जैसे नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मार्जिनल। मैं यहाँ पर एक एक चीज़ कवर कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन देखो आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका ही फ़ायदा है। MVC, ठीक है, MVC। अब यहाँ पर VC के साथ M लिखा हुआ है, मतलब जो ये VC है वेरिएबल कॉस्ट, इसका डेरिवेटिव करना है आपको। जिसके साथ भी M मतलब मार्जिनल लिख जाएगा उसका आपको डेरिवेटिव करना होगा। तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव कर देंगे, करना होगा VC का। तो एकदम क्लियर हो गया। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बिना क्वेश्चन करे मैथ्स का कोई रोल नहीं होता कहीं भी। तो एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे को क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ ताकि ऑफ द फर्म इज़, ये कोई फर्म है, उसका जो टोटल कोस्ट फंक्शन है, यहाँ कोस्ट फंक्शन भी लिखा होता है बहुत बारी। देखो क्वेश्चन में इसने ऐसे दिया हुआ है, और आप बिलीव नहीं करोगे ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है।
और क्यों बिलीव नहीं करोगे, जब मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा ना आपको, तब आप बिलीव नहीं करोगे। ये टोटल कॉस्ट फंक्शन मुझे दे रखा है 1500 प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर, और मुझे फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में। फर्स्ट केस में हमें एवरेज कॉस्ट निकालना है, सेकंड केस में हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, थर्ड केस में हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 20 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा पूरा सॉल्व, ठीक है। ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है। उसके बाद फोर्थ केस में निकालना है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 21st यूनिट, ठीक है। ये प्रोड्यूसिंग हो सकता है, यहाँ पर देखो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 21st यूनिट बोल सकता है या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 21st यूनिट बोल सकता है, एक ही बात है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें बोल रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज इतना, पहले इसको लिख लो। अब देखो इसने इस क्वेश्चन में ऑलरेडी सी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। अगर आपको फंक्शन की नॉलेज ना हो, आपको ये वाला तरीका लिखने का नहीं आता हो, तो आप इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में देख के ही पजल हो जाओगे, ठीक है। तो पजल नहीं होना है, ये कॉस्ट फंक्शन दे रखा है इसने हमें। अब हमारे को फर्स्ट केस में क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था कि जो टोटल कॉस्ट है, मतलब ये जो टोटल कॉस्ट है इसको एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लो ये सी एक्स कितना है हमारे पास, ये 1500 प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। बहुत सिंपल है, यही बताया था ना मैंने एवरेज का मतलब, कि एवरेज अगर किसी के साथ लिखा है तो उसको डिवाइड कर देते हैं एक्स से, मतलब नंबर ऑफ यूनिट से। तो इस सी एक्स की जगह मैंने ये पूरा लिख दिया। अब इसे एक्स से डिवाइड करना है। किस तरीके से करना है, इस एक्स को ना सब के नीचे लिख देना है। जो जैसे मैंने डेरिवेटिव का जब बेसिक कराया था, तो ऐसे पूरे के नीचे जब एक्स था तो मैंने सब के नीचे लिख दिया था उसे, तो यहाँ सब के नीचे लिख देंगे, एक्स लिख दिया। अब कैंसिल कर दो, ये एक्स कैंसिल हो रहा है, ये वाला एक्स कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया, 1500 प्लस 30 प्लस एक्स, यही आ गया डिवाइड करके, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पर आराम से समझ आ गई हमें ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर 1500 के नीचे एक्स भी लिखा हुआ है, तो यहाँ तक एकदम क्लियर है। सेकंड केस में उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, सेकंड केस से पूछा हुआ है मार्जिनल कॉस्ट। तो देखते हैं इसको ध्यान से, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बार बार बोल रहा हूँ। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट फंक्शन हमें दे रखा होता है उसका डेरिवेटिव, है ना, क्योंकि कॉस्ट के साथ मार्जिनल वर्ड लिखा हुआ है, तो कॉस्ट का डेरिवेटिव। तो ऐसे लिखेंगे, मैंने बोलता ना जब इस फॉर्म में देता है हमें, तो हम डेरिवेटिव में क्या करते हैं, सी एक्स के साथ यहाँ एक डैश लगा देते हैं। इस अगर मान लो इसको इसने सिर्फ सी लिखा होता, ये सी एक्स ना दिया होता, क्वेश्चन में सी दिया हुआ था, तो मैं सी डैश एक्स की जगह क्या लिखता, डी सी बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये इम्प्रोवाइजेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पर इसने सिर्फ सी लिखा होता, तो यहाँ पर मैं सी डैश एक्स नहीं लिखता, यहाँ क्या लिखता, डी सी बाई डी एक्स लिखता। तो छोटी आप ग्रेजुएशन में हो तो इतनी चीज़ें तो आपसे, मतलब जो कॉलेज वाले हैं, जो एग्जामिनर है, वो इतनी तो आपसे उम्मीद करेगा कि इतनी बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो इसको डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव तो हम करते ही हुए हैं लास्ट क्लास से। अब प्रॉब्लम ये है कि अब कुछ भी लग जाएगा, कोई भी मेथड, तो अब आपका डेरिवेटिव कितना अच्छा है वो डिपेंड करेगा। तो हमें इस पूरे का डेरिवेटिव करना है ना। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी जो 1500 है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब ये जो 30x है, 30x में 30 तो ऐसे रह जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 30 इंटू 1 प्लस, फिर ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। तो ये तो बहुत ईजी हो गया आपके लिए, 0 हट जाएगा, 30 इंटू 1 30 प्लस 2x। ये क्या निकल गया, मार्जिनल कॉस्ट निकल गया व्हेन, और मार्जिनल कॉस्ट निकल गया हमारा किसका, ये कॉस्ट फंक्शन का। अब उसके बाद थर्ड केस में वो क्या कह रहा था, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 20 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, कह रहा है जब आप 20 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा। आप सबको पता है ना मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट। तो बट हमारे को इसकी थ्योरी में नहीं घुसना, क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही लिखा होगा, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 20 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो मार्जिनल कॉस्ट की जो आपकी इक्वेशन बनी है ना, ये बनी है ना मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन। तो जो भी आपकी मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन बनी है उसमें आपको x की जगह 20 पुट कर देना है, क्योंकि आपकी 20 यूनिट बोल रहे हैं। अगर 10 बोलता तो 10 पुट कर देते, 15 बोलता तो 15, 25 बोलता तो 25, कहाँ पर, x की जगह पर। तो इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है ये। तो ये 40 कितना आ जाएगा आपका, ये 70। अब लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट फोर्थ, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 21st यूनिट।
अब आप इसे पूछा, देखो 21 और 21 से कंफ्यूज मत होना। इसने पूछा है कि 21वीं, 21 नहीं बोला, 21वीं 21st यूनिट। कहता है जब आप 21वीं यूनिट बनाओगे तो आपका कितना खर्चा आएगा, है ना। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 21st यूनिट। तो जब जोन सी भी वो यूनिट बोलेगा उसके कॉस्ट में उससे एक कम का कॉस्ट माइनस कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ तो 21 बोला है, मान लो 10th यूनिट बोलता तो C10 में से C9 माइनस कर देते। अब 21st बोल रहे हैं तो C21 में से C20 माइनस कर देंगे। और अगर यहाँ ST नहीं लिखा होता, सिर्फ 21 लिखा होता, तो आप क्या करते, जो x लिखा हुआ है कॉस्ट फंक्शन में, उसमें x की जगह 21 पुट करके C21 निकाल देते। क्योंकि वहाँ पर वो क्वेश्चन होता है 21 यूनिट का खर्चा निकालो, और यहाँ क्वेश्चन क्या है 21वीं। तो 21 यूनिट के कॉस्ट में से 20 यूनिट का कॉस्ट आप हटा दो तो आपके पास कौन सी यूनिट का कॉस्ट बच जाएगा, 21वीं यूनिट का कॉस्ट बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो आप यहाँ लिख लेना वो जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ। C21 में से माइनस कर देंगे C20, ठीक है। 21 यूनिट के कॉस्ट में से 20 यूनिट का कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर पहले आपको x की जगह पर 21 पुट करना है, तो C21 निकल जाएगा। तो कितना आएगा 1500, तो ऐसे ही रहेगा। तो आप लिख के ज़रूर रखा करो क्वेश्चंस को। 1500 ये फिर x था यहाँ पे साथ में, और फिर यहाँ क्या आएगा x²। तो यहाँ पर x की जगह 21, तो ये तो C21 आ गया, ठीक है ना। देखो x की जगह मैंने यहाँ 21 लिख दिया, यहाँ 21 लिख दिया। अगली बार मैं x की जगह 20 लिख दूंगा पूरे में। तो जब मैं x की जगह 20 लिख दूंगा पूरे में, तो x की जगह यहाँ पर देखो ब्रैकेट लगा, बाहर माइनस है ना, तो ब्रैकेट लगा लो पहले से ही। अब यहाँ पर 1500 तो ऐसे ही रहेगा, फिर 30, यहाँ 21 था तो यहाँ 20 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ क्या था 21 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर। तो यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे खोल दो तो ये जाएगा 1500, इसको मल्टीप्लाई करो 630। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अब बाहर माइनस है तो ब्रैकेट खोलते चले जाना, साइन चेंज करते चले जाना। ये 600 मतलब सारे प्लस क्या होते चले जाएंगे, माइनस, ठीक है। ये 1500 से 1500 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये 630 में से 600 गए 30, 441 में से 400 गए 41। सो यू विल गेट 71 आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, और आपने देखा कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। अब आप समझ चुके हो, तो अब मुझे सिर्फ कंसेप्ट समझाना है आपको। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, तो मैं सीधा कॉस्ट फंक्शन लिख रहा हूँ 0.00, ठीक है। ये 3 बार 0 है, फिर 5 है, 5x³, फिर उसके बाद 0.7x स्क्वायर, ठीक है, फिर -30x। कुछ भी वैल्यू ले ली मैंने अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। ये मेरे को वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब मुझे फर्स्ट केस में मान लो AC निकालना है, एवरेज कॉस्ट। तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे। एक काम करते हैं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको 0.005 कर देते हैं, 3 0 की जगह 2 0 कर देते हैं, ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा हैवी ना जाए। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, जो मेरा टोटल कॉस्ट होता है उसको आउटपुट से डिवाइड कर देना होता है। तो ये जो 0.005 x³ है, और ये 0.7x स्क्वायर है, और ये -30x है, और ये 3000 है। इस पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे, x से। तो ये कितना आ जाएगा, ये नीचे x आ गया, यहाँ पर भी नीचे x आ जाएगा, और उसके बाद फिर 30x/x, मतलब सबके नीचे क्या आ गया, x आ गया। यहाँ पर एक x से x कैंसिल हो जाएगा, x² बचेगा। यहाँ पर एक x से x कैंसिल हो जाएगा, 0.7x बचेगा। यहाँ 30 बचेगा क्योंकि पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये 3000/x बचेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ आ गया। अब उसके बाद देखो, ये निकाला आपने एवरेज कॉस्ट। सेकंड केस में निकालना है इसमें मार्जिनल कॉस्ट, मतलब C'(x). तो इसका डेरिवेटिव करेंगे इसका, ठीक है। ये थी ना मेरी ओरिजिनल कॉस्ट, तो 0.005 तो नंबर है, वो तो ऐसे ही रहेगा, हमने पढ़ा था ना नंबर ऐसे ही रहता है। x³ का डेरिवेटिव 3x², ओके। फिर -0.7 ऐसे ही, ये 0.7 ऐसे ही, x² का डेरिवेटिव 2x, ओके। मैं यहाँ से देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी दिख जाएगा आपको, यही वैल्यू है। फिर -31,
तो -30 x का 1 और 3000 का अकेले का डेरिवेटिव 0, तो वो मैं लिख नहीं रहा। तो इसे आप मल्टीप्लाई करो 0.015 एक्स स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई हो गया 0.005, आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, यही आएगा। उसके बाद 1.4x, जब 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 आएगा, और ये -30। समझ आ गया। अब इसके बाद इसने क्वेश्चन में ना एक ट्विस्ट दिया हुआ है। ट्विस्ट क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पिक करा है। मैं सिर्फ एग्ज़ाम वाले ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, जो कभी ना कभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड x इफ़ MVC इक्वल्स टू AVC। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको VC निकालना भी सिखा लेता हूँ, बाद में इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, दोबारा से एक बार कोस फंक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 0.005 एक्स क्यूब 0.7 एक्स स्क्वायर -30x प्लस 3000। ओके, अब देखो इसमें VC क्या होता है, जो कांस्टेंट नंबर होता है ना इसमें, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सब में x लिखा हुआ है कहीं, चाहे एक्स क्यूब चाहे एक्स स्क्वायर चाहे x, मतलब x वाली टर्म है। ये जो 3000 है ना, इसमें x नहीं है। तो ये जो 3000 होता है ना, जिसमें कोई भी नंबर मतलब x नहीं होता, ना नीचे ना ऊपर, कुछ भी किसी भी तरीके से, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है। और ये सारा का सारा क्या होता है, आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो जिसमें x होता है वो सारा VC होता है, और जिसमें नहीं होता वो FC होता है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसमें VC क्या हो जाएगा आपका 0.005 एक्स क्यूब, ठीक है। और देखो जब तक आप VC नहीं निकाल पाओगे, आप MVC और AVC नहीं निकाल पाओगे। तो अब मैंने VC निकाल लिया। VC क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन का वो वाला पार्ट जिनके साथ x लिखा होता है, और जिसके साथ x नहीं होता वो FC होता है। तो जब VC लिखना हो तो FC को हटा दो, बचा हुआ सारा पोर्शन आपका VC होता है, वेरिएबल कॉस्ट। अब मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि MVC जो है वो AVC के बराबर है। क्या बोला हुआ है, MVC जो है वो AVC के बराबर है, और आपको सॉल्व करके x निकालना है। तो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं MVC। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि किसी के साथ भी जब M लिखते हैं मतलब मार्जिनल, तो उसका हमें डेरिवेटिव करना होता है। तो हमें यहाँ VC का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.005 ऐसे ही रहेगा, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 0.7 ऐसे ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 30 ऐसे रहेगा, x का 1। समझ आ गया ना। साथ में m लिखा हुआ था, m मतलब मार्जिनल, और जिसके साथ मार्जिनल लिखा उसका डेरिवेटिव करना है। तो VC का आपको डेरिवेटिव करना है। तो जो VC था आपका, आपने इसका डेरिवेटिव कर दिया। 0.005 नंबर है तो ऐसे ही रहा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 0.7 ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर का 2x, 30 ऐसे ही रहा, x का 1। तो ये सब कुछ मैं आपको बेसिक में सिखा चुका हूँ, इसलिए बेसिक दोबारा से देख लेना अगर अभी कहीं फंस रही हो तो डेरिवेटिव में। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। तो 0.015 एक्स स्क्वायर आएगा। आप कैलकुलेटर पे करना, नहीं तो डेसिमल्स में मिस्टेक हो सकती है। 0.005 को 3 से करा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया, 0.7 को 2 से करा, 1.4 एक्स एज इट इज़ लिख दिया, 30 को 1 से करा, 30 आ गया। अब निकाल लेते हैं एक बारी AVC। AVC कैसे निकालेंगे, अब A मतलब होता है एवरेज, VC के साथ A लिखा हुआ है मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जिसके साथ भी A लिखा होता है उसको हम x से डिवाइड कर देते हैं। तो VC के साथ A लिखा है तो x से डिवाइड कर दिया, यहाँ VC के साथ M लिखा था तो VC का डेरिवेटिव कर दिया। चलो डिवाइड करते हैं। तो ये रहा VC। तो VC को अगर आप x से डिवाइड करोगे तो 0, ये आपकी क्या लिख दिया, अपने VC लिख दिया, फिर ये 0.7 एक्स स्क्वायर, और फिर 30x, ये VC की पूरी वैल्यू लिख दी, इसको डिवाइड कर दिया x से। तो सबके नीचे x आ जाएगा। सारी डिटेलिंग लिखनी है आपको एग्ज़ाम में, जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे होगे तब भी, क्योंकि आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आप एग्ज़ाम में भी करके आओगे। तो अगर घर पे छोड़ छोड़ के प्रैक्टिस करोगे तो फिर एग्ज़ाम में भी छोड़ छोड़ के करके आओगे। ये x से x कैंसिल, 0.7x और ये 30। समझ आ गया। अब उसके बाद AVC निकल गया। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि जो AVC है वो MVC के इक्वल है, मतलब आपको MVC को AVC के इक्वल कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे पहले वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मिक्स्ड होके आता है क्वेश्चन रेवेन्यू प्रॉफिट के साथ। तो MVC इक्वल्स टू AVC, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था। मैंने MVC निकाल रखा है, मैंने AVC भी निकाल रखा है। मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, MVC को मैं किसके इक्वल कर दूंगा, AVC के। तो देखो करते हैं।
पहले MVC लिख लेते हैं इधर 0.015 एक्स स्क्वायर 1.4x माइनस 30। इधर ABC लिख लेते हैं, नहीं दिखा तो दोबारा देखो 0.015 एक्स स्क्वायर माइनस 1.4x माइनस 30 और ABC की जगह ABC लिख देते हैं 0.7x माइनस 30। अब ये इधर भी माइनस 30 इधर भी माइनस, सेम साइन वाले कट जाएंगे दोनों साइड से, है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 0.015 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाले को आप यहाँ लिया हो तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ना इधर, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस। ये माइनस 0.7x यहाँ लिखा हुआ है, ये माइनस 1.4x, ये बड़ा है ना, तो इसको इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस है इधर, तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो वो वाले स्टूडेंट जिनके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी और वो BCom BCA वगैरह कर रहे हैं और तो वो यहाँ पर आके कैलकुलेशन में थोड़ा फंस सकते हैं, तो उनके लिए मैं ये डिटेलिंग बता रहा हूँ कैलकुलेशन की। जिनको आता है वो स्किप करके आगे फाइनल आंसर भी चेक कर सकते हो। ये देखो ये 15 है, ये 5 है ना। अब ये जो है ना 0.015 माइनस 0.005, इसको आप कैलकुलेटर पे करना, क्योंकि हो सकता है आप यहाँ गलती कर दो, ठीक है। तो 0.010 एक्स स्क्वायर बचेगा ये, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, ये बचेगा 0.7x। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, एक एक्स से एक एक्स आपका कट जाएगा, जब सामने सामने x लिखा होता है तो एक एक्स से एक एक्स आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 0.01 आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसे आप यहाँ नीचे ले आओ, ठीक है, और जो इसके साथ मल्टीप्लाई 0.010 है उसे आप ऊपर ले जाओ, ठीक है। यहाँ पर एक x कैंसिल, यहाँ से आप इसको आप कैलकुलेटर पे भी डिवाइड कर सकते हो। ये हटाओगे तो 3 डेसिमल लगेंगे 301 के बाद, जब इसको हटाओगे तो 1 0 लगेगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया हमारा सॉल्व करके 70। तो x कितना आ गया हमारा सॉल्व करके 70। आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हो, मैंने पूरा इसको बाय हैंड ही करा है, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेकंड वाले क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि ये MVC ABC कैसे निकालें। अगर ये निकाल लेते हैं तो इस इक्वेशन को देख के घबरा जाते हैं, नहीं तो फिर ये इक्वल करते टाइम यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। तो एक साइड एक्स स्क्वायर को, एक साइड एक्स वाले को, फिर एक एक्स से एक्स काट के जो कैलकुलेशन आएगी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन, मतलब मैक्सिमा मिनिमा। तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, आज उसको नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक आपको ये कवर करके रखना है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।